नमस्कार। मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इन दिनों पीएफआई को लेकर देश में ऊहापोह का माहौल चल रहा है और दूसरा, मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हाल ही में एक मुस्लिम धार्मिक नेता से मिलकर आए थे, उसको लेकर भी समस्याएं हैं और जाहिरी तौर पर आरएसएस को लेकर देश के मुसलमानों में शक शुबा भी रहता है। इन सब पर खुलासा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति इस समय मौजूद हैं और उनका नाम है डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद, जो दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम भी हैं। मुकर्रम साहब, नमस्कार और कार्यक्रम में नवभारत टाइम्स के आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैंने जैसा कि इंट्रोडक्शन में कहा कि देश के मुसलमानों में और कांग्रेस में शुरू से आरएसएस की विचारधारा को लेकर शको शुबहे रहे हैं, तो क्या आप समझ कर सकते हैं कि क्या शिकायतें हैं मुसलमानों की आरएसएस से? जी, देखिए, बहरहाल मेरा राजनीतिक या सामाजिक चीजों से बहुत ज्यादा राब्ता नहीं रहता। अपनी तालीम में, अपने मजहबी कार्यक्रम में मैं बिजी रहता हूँ ज्यादा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हम सुनते यही हैं कि जितने भी ऐसी तंजीमें हैं जो मॉब लिंचिंग कर रही हैं, जेनोसाइड की बात कर रही हैं, नस्लकुशी की बात कर रही हैं, हम सुनते यही हैं कि इन सब का आरएसएस से ताल्लुक है। हमें पता नहीं उनका ताल्लुक है या नहीं है जी। लेकिन हम यही चाहते हैं कि भारत में अच्छा माहौल बने, प्यार और प्रेम रहे, सद्भाव रहे, कम्युनल हार्मनी रहे और हमारा धर्म भी, मजहब इस्लाम भी यही चाहता है। हमने आज की बात नहीं है, सदियों साल, सैकड़ों साल हम सब मिलजुल कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, हम सब का स्वागत करते हैं, सबके साथ रहते हैं। जो लोग भी गलत करते हैं उनको गलत कहना ये कोई बुरी बात नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि भारत का माहौल अच्छा बने और अच्छा बना रहे। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत अपने आजादी के 100 साल पूरे करे और भारत का देश में। जी, आप कह रहे थे भारत अपना आजादी महोत्सव मना रहा है, आगे थोड़ा बात रुक गई। हेलो, भारत में आपने बोला आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। हाँ, उसके बाद आप कुछ बोले तो आवाज नहीं आ पाई। नहीं, मैंने कहा हम तो चाहते हैं, अभी तो 75 साल हुए, हम तो चाहते हैं कि 100 साल पूरे हो और भारत का मान सम्मान बढ़े, इसी तरह सांप्रदायिक सद्भाव, प्यार और प्रेम बना रहे। यही हमारी दुआ है, यही हमारी कामना है। डॉक्टर मुकर्रम, जहाँ तक मैं आपको काफी समय से जानता हूँ, आप एक विद्वान ही नहीं, बड़े सुलझे हुए विचारक भी हैं। तो ये आप मानते हैं कि मुस्लिमों में शिकायतें हैं आरएसएस को लेकर? इतने बड़े आप नेता हैं धार्मिक, कुछ तो पता होगा आपको। क्या मुस्लिमों में क्या शिकायत है, मैं समझा नहीं, आप मुस्लिम समुदाय के इतने बड़े नेता हैं, आप तक बात पहुंचती होगी कि क्या मुस्लिमों के मन में आरएसएस को लेकर शिकायतें हैं? देखिए, शिकायतें हैं या नहीं है आपको मालूम होगा। लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, जी, की सोच भी अलग होती है। जी, किसी का फेस एक दूसरे से नहीं मिलता, किसी की सोच भी एक दूसरे से नहीं मिलती। जी। बहरहाल हमें जरूरत है कि अच्छा माहौल बनाए। अगर किसी के लिए आशंका है तो वो अपनी आशंका दूर करे। डॉक्टर साहब, जब सिमी पर बैन लगा था तो उस शाम में आपका इंटरव्यू करने फतेहपुरी मस्जिद आया था। आज पीएफआई पर बैन लगा, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या ये सही कदम है या गलत है? देखिए, अब इल्जाम तो मुसलमानों पे लग ही रहे हैं। पिछले 70-75 साल से इल्जाम लग रहे हैं जी, लेकिन वो इल्जाम तो कोर्ट में सिद्ध नहीं हो पाते, सबूत नहीं जुटा पाते लोग। जी। बहरहाल हमारे मजहब इस्लाम में प्रेम है, अमन है, शांति है, सद्भाव है। लेकिन मेरा सवाल मुसलमानों के बारे में नहीं था सर। हमारे मजहब में किसी चीज की कमी नहीं और मैं समझता हूँ भारत के सारे मुसलमान देश के हित में सोचते, यही मेरा अपना मानना है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपके मजहब या मुसलमानों के बारे में नहीं था,
मेरा सवाल उस संस्था के बारे में था जिसके बारे में ये सबूत मिल रहा है कि वो विध्वंसकारी और आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त है। क्या उस पर बैन ऐसी चीज पर लगना सही है या गलत है? देखिए, तो आप कह रहे हैं ना कि लिप्त है, ये तो कोर्ट में जाके पता लगेगा ना लिप्त है या नहीं है। यदि ऐसा भारत हो जब तक कोर्ट में जी कोई उसके खिलाफ इल्जाम साबित न हो, जी, तुम कैसे मान सकते हैं? वो आपका कहना इल्जाम ठीक है, कोई भी लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो उससे हमें क्या करना, लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन अगर साबित होता है फिर तो बैन लगाना उचित रहेगा ना। क्या चीज? अगर साबित हो जाता है फिर तो उचित कहेंगे ना आप इसे। तो पहले साबित तो कराइए, उसके बाद सोचेंगे। अच्छा अच्छा। अभी ये आरएसएस के मोहन भागवत जी प्रमुख है, वो मौलाना उमर इलियासी जी से मिलने गए थे, जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। उस पर आप क्या कहेंगे, वो ठीक है या गलत है? वो कोशिश है आरएसएस की मुसलमानों से राब्ता कायम करने की? ये मुसलमानों से राब्ता नहीं है, ये इंडिविजुअल राब्ता है। मुसलमान कहाँ हैं, कहाँ बसते हैं, मुसलमानों से मिलना अलग बात है। अगर बिल्किस बानो से मिलने गए होते तो हम समझते कि मुसलमानों से मिलने गए हैं। इंडिविजुअली तो कोई किसी से मिल ले, उसको मुसलमानों से मिलना नहीं चाहिए। पर सर वो भी तो मुसलमानों के धार्मिक नेता है उमर इलियासी। बहरहाल वो अलग बात है, लेकिन वो मुसलमान, आप कौम मुसलमान नहीं कह सकते, नेता कह सकते, जी लेकिन मुसलमानों से नहीं कह सकते। मुसलमानों से मिलना है तो एहसान जाफरी की बीवी जो जकिया जाफरी है अहमदाबाद में 2002 में जो फसाद हुए थे, उनसे मिलना चाहिए। बिल्किस बानो से मिलना चाहिए। और जो असल मुसलमान है, पीड़ित मुसलमान है, दुखी मुसलमान है, उन अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर वो आपसे मिलते हैं और आपसे राय मशविरा करते हैं कि मुस्लिमों को साथ लेकर कैसे चला जाए, तो क्या आप मिलना पसंद करेंगे और आप राय देंगे क्या अपनी इसके ऊपर? किससे? अगर मोहन भागवत जी या आरएसएस वाले लोग आपसे मिलते हैं और आपसे कहते हैं कि आइए हम सब मिलकर देश को शांति की तरफ ले जाएं, तो क्या आप इस तरफ बढ़ेंगे आगे आप? नहीं, आपको शायद मालूम नहीं है, मैं तो पहले बहुत मिलता रहा हूँ आरएसएस से। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं मिला, मेरा तो अच्छा संबंध भी रहा है, ताल्लुक भी रहा है, और कई नेताओं से मैं मिल भी चुका हूँ। तो मैंने जब मुलाकातें की थी तो जब यही बात निकल के आई थी सामने कि डायलॉग करने से, मिलने जुलने से जो एक दूसरे की शिकायतें हैं दूर होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, और कुछ न कुछ फायदा होता है, तब हमारी मुलाकात होती रही है। आगे भी अगर कहीं होगी मुलाकात तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रोफेट सबसे मिलते। जैसे आपने कहा, कोई नफरत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि वे मिलने जुलने से थोड़ी शिकायतें दूर होती है, फिर तो अगर वो उमर इलियासी से मिले तो कुछ तो फायदा होगा ही। अब ये पता लगेगा फायदा होता है नहीं होता। अगर होगा फायदा तो हम इसको मानेंगे। अच्छा, एक बात कुछ लोगों को खटकी है कि उमर इलियासी जी ने मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता बोल दिया। ये कितना जायज है, कितना? अरे छोड़िए, ये तो लोग अपने बोलते ही रहते हैं। न उनके बोलने से कोई फर्क पड़ता है, न किसी को मान सम्मान देने से कोई फर्क पड़ता है। 130 करोड़ जनता अगर माने तब बात करिए। एक आदमी 130 करोड़ पे क्या वजन रखता है? ये तो आप सही कह रहे हैं कि 130 करोड़ वाला मामला हो तभी बात बनती है। लेकिन इन दिनों जैसे कांग्रेस भारत यात्रा निकाल रही है, आपको लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, मेरा ज्यादातर राजनीति से ताल्लुक नहीं रहता और मुझे नहीं पता ये तो जनता क्या सोच रही है, लेकिन आज जनता बहुत दुखी है। हमारे हिंदू मुस्लिम बहन, हमारे सारे धर्म के लोग, सारी जनता परेशान है। बेरोजगारी है, महंगाई है, और करप्शन बहुत बढ़ गया है। नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो जनता के लिए सोचना चाहिए, जनता के हित में सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप बड़े विद्वान हैं, फिर करना क्या चाहिए देश का माहौल ठीक हो? आपकी क्या राय है देश के लोगों को? मैसेज समझ लीजिए एक तरह का, आप क्योंकि धार्मिक गुरु हैं, मैं इसलिए आपका मैसेज। जो हमारा संविधान है ना, उस पर अमल होना चाहिए। जो हमारा आईन है, जो हमारा पार्लियामेंट ग्रंथ है, हाँ जी, उस पर अमल होना चाहिए। पर और जो हमारा सामाजिक रूप से क्या सुझाव देंगे समाज के लोगों को? अरे जनाब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ना, हाँ जी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी,
जी। इस पे अमल होना चाहिए। देखिए वो टेक्निकल शब्द है, आप आम आदमी को क्या कहना चाहेंगे उसकी भाषा में, क्या करें कि आपस में मेल जोल बढ़े? बस मैं तो वो पूछ रहा हूँ। आम आदमी बेचारा क्या करेगा, खास आदमी करेंगे जब तो आम आदमी करेगा। जब तक खास आदमी कुछ नहीं करेंगे तो आम आदमी क्या कर सकता है? अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें 130 करोड़ लोगों को अमल करना चाहिए। डॉक्टर मुकर्रम, आप उसी से रास्ता अच्छा बनेगा। डॉक्टर मुकर्रम, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़ी साफ गोई से अपने बातें कही, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब बात कर रहे थे। आपने देखा होगा कि आरएसएस से उनकी मुलाकातें हुई हैं, पहले बातें हुई हैं, लेकिन फिर भी बड़ी साफ गोई से उन्होंने अपनी बातें कही हैं और बिल्कुल बेबाकी से एक विद्वान की भांति, एक विशेषज्ञ की भांति उन्होंने चर्चा की है। अगले किसी कार्यक्रम में फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।